जज्बातों को, कुछ दुखों को, कुछ हादसों को शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल होता है। सुशांत सिंह राजपूत के जाने का मुझे जो दुख है उनका, तो मैं इस खबर ने मेरी आत्मा को ठंडा कर दिया, आत्मा को निचोड़ दिया है। दिल तक तो बात पहुंचती है, लेकिन आत्मा तक जो है वो दहल गई है। ये वीडियो बनाते वक्त भी सोच रहा हूँ क्या बोलूँ मैं, और बोलने से कभी कभी, शेयर करने से कभी कभी नहीं, इस खबर पर तो शेयर करने से भी दुख कम नहीं हुआ। मैंने MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में सुशांत के फादर का रोल किया था, और क्योंकि कहानी बाप बेटे की थी और इसलिए रिश्ता भी ऑफ द स्क्रीन बाप बेटे जैसा ही हो गया था। कुछ लोग चले जाते हैं तो उसका सदमा बाद में लगता है, लेकिन वो चले क्यों गए इसका सदमा पहले लगता है। आई थिंक लोगों का एक दूसरे से बात करना बहुत ज़रूरी है। लोगों का एक दूसरे का दुख पहचानना बहुत ज़रूरी है। लोगों के एक दूसरे की तकलीफ़ को जांचना या तकलीफ़ को महसूस करना बहुत ज़रूरी है आज की दुनिया में। आज की दुनिया में हम बहुत ज़रूरी है कि हम सामने से पूछें कि क्या तकलीफ़ है तुझे, क्या अकेलापन महसूस हो रहा है, क्या महसूस कर रहे हो तुम मेरे दोस्त। क्योंकि जो जिस तकलीफ़ से जूझ रहा होता है उसका बयां वो खुद नहीं कर सकता, वो हमें पहचानना है। हम किसी भी इंडस्ट्री में हों, बार बार बोला जाता है फिल्म इंडस्ट्री में ये टेंशन है, फिल्म इंडस्ट्री में वो टेंशन है, इसका प्रेशर है। कोई प्रेशर नहीं होता। अकेलेपन का मैंने एहसास किया है अपनी ज़िंदगी में, और जब वो अकेलापन होता है तो सक्सेस कोई मायने नहीं रखती है। जब वो जो दुख की गहराई में इंसान की आत्मा, इंसान का दिल डूबा होता है, तो सक्सेस, पॉपुलैरिटी कुछ मायने नहीं रखती है। मायने रखता है किसी का आपको गले लगाना, मायने रखता है किसी का आपसे बात करना, किसी को आपकी बात सुनना, वो मायने रखता है। उसके घर वालों के बारे में सोच रहा हूँ सुशांत की, उनका क्या हाल होगा। मैं तो फिल्मी बाप था उसका, तो मैं इतने तकलीफ और दुख से गुजर रहा हूँ, तो उनके जो खुद के पिताजी हैं, उनके घर के बाकी जो मेंबर्स हैं, उनका क्या हाल होगा। 34 साल का लड़का, बहुत तकलीफ है। मैं बड़ा पॉजिटिव आदमी हूँ और इस लॉकडाउन में मैं बहुत पॉजिटिव रहा हूँ। मैंने अपने आप को बहुत संभाला है, लेकिन इस खबर ने तो मुझे झकझोर के रख दिया है। बहुत, ही वॉज वेरी वेरी पॉजिटिव, वेरी एनर्जेटिक। अनुपम जी ऐसे ट्राई करते हैं, अनुपम जी ऐसे ट्राई करते हैं। कभी मैं उसको कहता था यार शांत हो जाए यार प्लीज़। कहता नहीं आपने तो अपना करियर बनाना है, मुझे करना है। He will constantly keep rehearsing scenes with me. We'll spend time. बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं आ पाया मैं उसके, because the pressure of the shooting was there. We had to finish. We wanted to do that, and I wanted to give him space because he had internalized the role of MS Dhoni. So, but बहुत क्या बेमानी सा लगता है सब कुछ। तो मेरे दोस्तों, एक दूसरे को पहचानो, एक दूसरे का दुख दर्द। ऐसे ही पैंडेमिक ने, ऐसे ही हमारे हालात अजीब से कर रखे हैं, इस पूरे लॉकडाउन ने हमको अकेला कर रखा है। तो इस त्रासदी से, इस घबराहट से हमको समझना चाहिए एक दूसरे का दर्द, एक दूसरे की तकलीफ, एक दूसरे का अकेलापन समझना चाहिए और बढ़ावा देना चाहिए प्यार को, पॉजिटिविटी को, कंपैशन को। मैं बस बोलता जा रहा हूँ, मेरे में कोई ऐसा थॉट नहीं है, बट जस्ट एज दे से। सिकंदर ने बड़ा अच्छा वीडियो बनाया, मैं रोया नहीं था तब तक। उसका वीडियो जो इंस्टाग्राम पे, उसको देख के मैं रोया। उसने कहा कि ह्यूमन बनना बहुत ज़रूरी है, ह्यूमन बनना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। चलो, एक दूसरे को प्यार करो दोस्तों, एक दूसरे को समझो,
प्यार का हाथ आगे बढ़ाओ दोस्तों, बहुत जरूरी है, वरना हम अकेले हैं, अकेले रह जाएंगे। एक अकेले इंसान को दूसरा अकेला इंसान मिले तो वो अकेला नहीं होता है। प्यार बांटो। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। शाम ढले हर पंछी को घर जाना पड़ता है, कौन खुशी से मरता है, मर जाना पड़ता है, लेकिन इस तरह नहीं मरना है। आज मेरे दोस्त ने, सुशांत सिंह ने और 300 एक्टरों ने, टोटल मिला के 300, बॉलीवुड के अंदर 300 एक्टरों ने सुसाइड किया है। टोटल मिला के हिंदुस्तान के अंदर एक्टर ये वो सारे लोगों ने मिला के, लेकिन बॉलीवुड में कम से कम 20-25 लोगों ने सुसाइड किया है। उसमें आज मेरा दोस्त सुशांत सिंह ने सुसाइड कर दिया। मैं काफी बार उससे मिला हूं, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, 15 साल पुराना दोस्त है। हमेशा मिलता था, मोटिवेशन में मिलता था, खुशी से मिलता था, हमेशा बोलता था अभी लाले ये आ रही है मेरी धोनी, आप मेरे उसके साथ पिक्चर देखो, वीडियोस देखो, आपको पता चल जाएगा वो मेरा कितना अच्छा दोस्त था। हमेशा बोलना। मुझे लगता नहीं है उसने सुसाइड किया है। मेरी मुंबई पुलिस से और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे जी से एक विनती है, एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, कि सर इसमें आप छानबीन थोड़ी सी करिएगा सर। ये एक दोस्त का, क्योंकि मेरा बहुत अच्छा दोस्त था वो, उसने सुसाइड पे फिल्म किया है छिछोरे, और उसमें उसने सुसाइड नहीं करने को कितना प्रमोट किया है। क्या आपको लगता है कि वो सुसाइड कर सकता है? ऐसी क्या बात हो गई कि सुशांत सिंह फांसी पर लटक गया? मुझे नहीं लगता है। 4 फिल्में उसकी आने वाली है, 10 फिल्में उसने साइन की हुई है, इतने सारे ब्रांड्स उसके पास हैं। मैं उसको करीब से जानता हूं, मुझे नहीं लगता उसने सुसाइड किया। और मेरी इंडस्ट्री के सारे लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि ऐसे काम मत करिए आप। और ऐसा काम कोई करने की आपके दिमाग में बात आ रही है, मैं अपना ईमेल, मेरे दोनों नंबर यहां पे, और मैं अपना ईमेल एड्रेस भी यहां पे रखूंगा। आपको अल्लाह का वास्ता, भगवान का वास्ता, जीसस का वास्ता, वाहिगुरु का वास्ता, एक बार मुझे मेल या एक बार मुझे फोन जरूर करिएगा। आपकी जो भी तकलीफ होगी, आपका जो भी डिप्रेशन होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा, इजाज खान वादा करता है कि इंशाल्लाह उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा बिना किसी को बताए। लेकिन ऐसा मत करो यार। आप तो मर जाते हो, लेकिन आपके साथ साथ आपकी पूरी फैमिली मर जाती है, आपके सारे फैंस मर जाते हैं, सारी उम्मीदें मर जाती है, सारी होप मर जाती है लोगों की। अगर आप ऐसा करोगे तो आम जनता का क्या हाल होगा, आप सोचिए। दिस इज नॉट द वे यार, दिस इज नॉट द वे। ये तरीका नहीं है दुनिया से जाने का यार। सुशांत, मुझे यकीन नहीं हो रहा, ना मैं कभी यकीन करूंगा कि तूने सुसाइड किया है, क्योंकि मैं आज भी जानता हूं, जब तू, मैं और तुमको याद होगा, हम बैठे थे फिल्म फेयर के अवार्ड में, तेरे वैन में, वो वीडियो भी मैंने डाला हूं। 2 घंटे के अंदर तूने हमेशा मोटिवेशन की बात किया है। तूने मुझसे ये भी कहा कि एजाज, मैं आउटसाइडर हूं, मेरा हुआ है, तेरा भी होगा, थोड़ा ठंड रख, मैं हूं तेरे साथ। तूने मुकेश छाबरा को सपोर्ट किया, किसी हीरो ने उसकी फिल्म नहीं साइन किया, लेकिन तूने पहली उसकी फिल्म साइन किया क्योंकि उसने तुझे ब्रेक दिया था कापियो 6 में। ये एक भाई का दिल से वीडियो है, एक भाई के लिए। मेरे भाई, तू जहां भी है, जिस दुनिया में है ना, मेरी दुआएं तुझ तक पहुंचती रहेगी इंशाअल्लाह ताला। हर नमाज में तुझे याद रखूंगा, जहां दुआ कर सकता हूं तेरे लिए करूंगा मेरे यार, और तेरी मां के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि सुसाइड के बारे में कभी मत सोचिए, क्योंकि आप तो चले जाओगे, लेकिन पीछे आप सबको मार जाओगे। दुआओं में याद रखना, और अल्लाह के जिक्र का जुबान पे स्वाद रखना, और अपने आसपास अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, लोगों को देखना कौन डिप्रेशन में है, कौन क्या है। अपने शब्दों से किसी को तकलीफ मत पहुंचाना, अपनी बातों से किसी के दिल पे ठेस मत पहुंचाना। अगर पहुंचाओ तो तुरंत सॉरी बोल देना, याद रखना उसको, वेट मत करना, वरना कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ बातें ऐसी होती है, इंसान के दिल में चुभ जाती है, और वो जब चुभती है तो इंसान ऐसे काम करता है। अल्लाह हाफिज़। दुआ
दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का जुबान पे स्वाद रखना।